जय माता की जय माता हर हर महादेव। हम गुरुमितेश्वर आनंद कौल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक जो है बहुत अहम टॉपिक है और कहते हैं बहुत जनों के साथ ऐसा होता है, बहुत साधकों के साथ या जो साधना मार्ग पे जुड़ना चाहते हैं, जो नए साधक होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि कहते हैं वो जब मंत्र जाप करते हैं ना तो उनकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, उनके घर में परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस कारणवश होता है ना। तो आज इसी बात पे हम कहते हैं अपने विचारधारा डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए असल जिंदगी में क्या है, आपके घर में तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा, रोग बाधा है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में या कहीं ना कहीं आपके घर में है, परंतु वो आपको डिस्टर्ब करती हैं पर आभास नहीं कराती, है ना। आपके शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर से वो आपको कहते हैं खाएंगी, आप जो भी कहते हैं आपका कहते हैं खून चूसेंगे, आप दुबले पतले हो जाओगे या बिल्कुल मोटे हो जाओगे, सूजन चढ़ जाएगी, है ना। वो कभी कभी ऐसा होता है लेडीजों के साथ समस्याएं होती है, उनके बच्चे खराब कर देते हैं, पर वो समझ नहीं पाती है। वो सोचती है शायद ये साइंटिफिकली कोई हमें कोई कहता है दिक्कत है जिसके वजह से हमारी कहता है डेट जो है महीना चढ़ता है, महीना चढ़ने के बाद जो हमारा कहता है डेट जो है चालू हो जाती है ना। तो वो समझ नहीं पाते कि असल जिंदगी में ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या नेगेटिविटी हमारे साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई हमारे पास रोग बाधा, तंत्र बाधा, कोई प्लेग तो नहीं है हमारे साथ। अब इसको जानने के लिए और डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो काफी टाइम से दवाइयां खा रहे हैं, ठीक है, परंतु उसके कहीं ना कहीं कहते हैं घर परिवार जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके मनों में शंका होती है। वो कहते हैं किसी भगत को आप दिखा लीजिए। जब वो भगत के पास जाते हैं, वो भगत बताता है कि हाँ भाई आपके साथ कहते हैं कोई मसानी क्रिया चल रही है जो कि आपके कहते हैं गर्भ में पल रहे बच्चे को कहते हैं कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है, कहीं ना कहीं वो घातक है उस बच्चे के लिए, वो रुकने नहीं दे रहा है आपके, है ना, बच्चेदानी में बच्चे को वो मार देता है। या ऐसा होता है 2-3 महीने चले, 4 महीने चले और वो कहते हैं एकदम बच्चा गिर जाता है, आपका डेट चालू हो जाती है ना। तो ये मसान जो होते हैं ये यही कार्य करते हैं। मसान के हलते हैं, पेट में बच्चा जो पलता है उसको खा जाते हैं। अब बात आती है कि आपके ऊपर पता है कि कहते हैं उस भगत ने तो आपको बता दिया, अब उसने क्या किया, आपको कोई मंत्र दे दिया, है ना। तो उस मंत्र की ऊर्जा शक्ति से क्या होगा, जो आपने मंत्र जाप किया था उसकी ऊर्जा से क्या है, वो प्रेत बाधा जो है, रोग बाधा, जो तंत्र बाधा जो आपके शरीर के अंदर है, जो मसान आपके शरीर के अंदर है, वो ऊपर उठ गया है। ठीक है, जब वो ऊपर उठ गया तो अब उसकी सवारी भी आ सकती है आपके ऊपर। अगर उसकी सवारी वो खेल गया आपके ऊपर तो समझ लीजिए कि अलता बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, उसको शांत करना बहुत मुश्किल है मसान को, क्योंकि वो 52 रूपी मसान होता है। बहुत से मसान होते हैं 52 रूपी होते हैं, जो मिनट में काली बन जाएंगे, मिनट में दुर्गा बन जाएंगे, मिनट में प्रेत, मिनट में क्या बोलते हैं आपके घर के देवता, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, वो ऐसे ऐसी चीजों को पकड़ेंगे जो आपके घर में पहले से ऑटोमेटिकली चीज को पूज रहे होंगे, वो कोशिश करेंगे कि आप उनको पूज लो। ठीक है, तो ये डाउट होते हैं कि कहते हैं हम देवी की शक्ति की पूजा कर रहे थे परंतु मसान कहाँ से आ गया। मसान ऑटोमेटिकली उनके शरीर में कहीं ना कहीं उनके घर में होता है, परंतु जिसके शरीर में वो वास कर रहा होता है उसके शरीर में से ऊपर उठ जाता है, और उठने के बाद वो उनके घर में और ज्यादा कहते हैं ड्रामा चालू कर देता है कि अब इनको पता चल गया कि मैं हूं और ये कहते हैं मुझे हटाने की कोशिश करेंगे। तो वो जिस भगत पे जा रहे हैं उस भगत से उनका मन मिटाव करा देगा, सबसे पहली बात है लड़ाई झगड़ा करा देगा, या घर में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न कर देगा, पूजा पाठ कराना बंद कर देगा, जो उस भगत ने नियम बताया था वो नियम बंद करवा देगा। ठीक है, गुरु के प्रति या उस भगत के प्रति जो भी है उसके प्रति उनकी ईर्ष्या को बढ़ा देगा, उसकी ईर्ष्या भाव बढ़ा देगा, उनके घर उनके कहते उस भगत के प्रति लड़ाई झगड़ा करा देगा। ठीक है, ताकि वो उस दरबार में ना जा पाए और वो कहते हैं वो उस चीज का मसान का कहते हैं इलाज ना करवा पाए। ठीक है, तो इसलिए ये, और आपके घर में कलेश हो जाएगा, शाम के समय कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको रोक देना चालू कर देगा। ठीक है, बहुत सी जगह देखा है कि हमने देखा कि ये मसान अगर खुल जाता है या ये ऊपर आ जाता है तो कहते हैं पैरालाइज भी कर देता है, ये कभी कभी कहते हैं ये हाथ पैर भी कैसे कर देता है टेढ़े मेढ़े, या ये ऐसा कर देता है आपको कहते हैं बुखार हो जाएगा। ठीक है, वो बुखार उतरने का नाम नहीं लेगा, आपके घरों में आपका ऐसा मन करेगा मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जहर खा लूँ, मैं फांसी लगा लूँ, ये आपको अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि यह वो ऊपर उठ चुका है। इसके लिए ही कहता है आपको सीधी सी बात है, अब ये ऊपर उठ गया तो इसका पूर्ण तरीके से इसका इलाज करवा लो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि गुरुजी हमने सेवा तो शक्ति की करी, अपितु कहता है मसान कहाँ से आ गया हमारे ऊपर। तो बेटा जी मसान ऑटोमेटिकली आपके शरीर में था, परंतु आप अज्ञात थे, आपको पता नहीं था। ये सारी समस्याएं आपके घर में ऑटोमेटिकली हो रही होंगी, बच्चे आपके गिर रहे होंगे, आपके घर में कलेश रहता होगा, आपके आपसे मन मिटाव होंगे, आपके आपसे सास से नहीं बनती होगी, आपके देवर से नहीं बनती होगी, आपके भाई से नहीं बनती होगी, अपितु आपने जो सेवा की है, भक्ति की है, जो चीज शक्ति की, वो शक्तियां आपको मसान को कहता रोकेगी और उसको ऊपर उठा के लाएगी कि बेटा तेरे घर में मसान है, तेरे घर में भूत प्रेत है, इसको तो निकलवा बाहर।
और जब ये बाहर निकल जाएगा तब तू मेरी जब पर्टिकुलर से तू बाहर से और अंदर से पवित्र हो जाएगी तो मेरी ऊर्जा शक्ति तेरे शरीर के अंदर आ जाएगी। फिर माँ ही माँ की सवारी आपके ऊपर आएगी, किसी मसान की सवारी नहीं आएगी। सबसे पहले उस प्रेत को निकलवाना पड़ेगा जिसके जो कहते हैं मसान या जो भी प्रेत आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि जिस भी भगत ने आपको कुछ अनुष्ठान बताया था उसके थ्रू क्या हुआ है कि वो ऊर्जा शक्ति जो नेगेटिव ऊर्जा शक्ति थी वो उठ गई है। अब उसी भगत से प्रॉपरली तरीके से इसका काम करवाओ। उसका काम कराने के बाद फिर क्या होगा कि वो आपको फिर अलग से कहता कोई शक्ति देगा, वो प्रोटेक्शन शक्ति देगा कि अब आपके शरीर के अंदर या आपके घर के अंदर कोई मसानी क्रिया या भूत प्रेत बाधा तंत्र बाधा ना हो पाए। ठीक है, असल जिंदगी में यही होता है। इसी तरीके से कहता इलाज किया जाता है। और तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, भूत प्रेत से रिलेटेड। अब हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये मसान करते क्या है, हम कैसे समझ पाए मसान है। पहली बात तो ये बच्चा गिरते हैं, दूसरी बात ये शाम को आरती से पहले सूर्यास्त होगा, उसके बाद आपके घर में क्लेश हो जाएगा, बिना बात का क्लेश होगा, आपके घर में रोग होंगे, आपके घर में बीमारियां होंगी, आपके घर में मनमिटाव होंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं आपको कहते हैं कभी कभी कहते हैं ये आपका मन करेगा सुसाइड करने का, जहर खाने का मन करेगा, घर में रुकने का मन नहीं करेगा, आपको घर को छोड़ने का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी परेशानी होती है भूत प्रेत मसानों की समस्याएं होती है। तो अगर ये मसान आपको घर में कहते हैं आ गया है या आपको दिखता है कि मसान दिख रहा है, आप सोते हो और आपको कहते हैं एकदम चौंक जाते हो, आपके सामने खड़ा होता है, कोई प्रेत बाधा दिख रही है, भूत बाधा दिख रही है, तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है, इसका प्रॉपरली तरीके से इलाज करवाइए। मंत्र जाप केवल और केवल नेगेटिव ऊर्जा शक्ति को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी होता है उल्टी भी होती है, कभी जब हम मंत्र जाप करते हैं तो देखा होगा आपने कहता है उल्टी की समस्या होती है कि उनको उल्टी लगनी चालू हो जाती है या दस्त लगने चालू हो जाते हैं। असल जिंदगी में छोटी मोटी जो कहता है नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति होती है ना, वो उल्टी या दस्त के थ्रू बाहर निकल जाती है। अभी तो मसान होगा तो उसको निकालने के लिए बेटा क्रियाएं होती है। ठीक है, तभी वो निकलेगा, क्योंकि वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं बहुत समय हो गया उसको, है ना। तो बहुत समय हो गया तो उसको निकालने के लिए कहते हैं कुछ कहते हैं नियमों से गुजरना पड़ता है, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कहते हैं कुछ अनुष्ठान होते हैं जिसके बाद ही वो निकल पाता है। तो उससे पहले वो नहीं निकल पाता। छोटी मोटी अगर कोई रोग बाधा तंत्र बाधा होती है वो निकल जाती है मंत्र जाप से। मंत्र जाप का यही है कि कहता है वो ऊर्जा शक्ति जो जिस ऊर्जा शक्ति को आपने जप किया तब किया, वो केवल और केवल उस ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा होंगी तंत्र बाधा होगी उसको निकाल के बाहर आएगा, और जैसे ही वो उड़ जाएगा तो उसके बाद उसका इलाज करवा लीजिएगा। ठीक है, तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। तंत्र बाधा से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप दरबार आ सकते हैं। ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कहते हैं बात कर सकते हैं। कॉल हमें कोई भी नहीं कीजिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हम पे टाइम होगा तो हम आपसे खुद ही कहते हैं आप हमें मैसेज कीजिए, उसका आंसर हम आपको दे देंगे। ठीक है, ऑनलाइन कंसल्ट फीस है, फ्री में ऑनलाइन चार्ज। देखिए सीधी बात तो यह ऑनलाइन का आपको थोड़ा बहुत कहते हैं पे करना पड़ेगा चार्ज। ठीक है, बाकी हम आपको ऑनलाइन आपको कहते हैं जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको कर देंगे। दरबार में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, आप दरबार में निःशुल्क आ सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।